हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे फरमान मलिक, ड्रामा मलिक और घंटी मलिक के मतलब जो प्रेगनेंसी पे, फेक प्रेगनेंसी पे कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में, और इनका बच्चों को लेकर जो नंबर वन ब्लॉगर बनाना है, और बच्चों का ऑडियंस के से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस सब पे खुलकर बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मतलब सब मोस्टली सब पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं। वीडियो को लाइक करें, आप बाद में भूल जाते हैं, प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट भी ज़रूर करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता है कि घंटी जी हमारी प्रेग्नेंट है। घंटी जी मीन्स जो जो हमारे फरमान मलिक है, उनकी फर्स्ट वाइफ, मतलब ऑफिशियली फर्स्ट, वैसे तो सेकंड है। तो उनके बारे में, और जो सेकंड है उनका नाम ड्रामा मलिक रखा गया है, क्योंकि आपको पता है हम लोग वीडियो में ज़्यादा नाम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए मैंने ये नाम रखा है। तो अब मैं आप वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि जैसे लोगों ने कहा कि भैया ये फेक प्रेगनेंसी, जब जब से प्रेगनेंसी की बात हुई तब से लोगों का मानना है कि प्रेग्नेंट नहीं है, फेक प्रेगनेंसी है। फिर जब फरमान जी और ड्रामा मलिक जी दुबई चले गए तो लोग ज़्यादा इस बात पे बोलने लग गए कि कैसे मतलब हस्बैंड है कि वाइफ प्रेग्नेंट है और 3 बच्चे छोड़ के पीछे से चले गए। ड्रामा मलिक को क्या, वही बात है, देखो चलो हस्बैंड को काम था, ड्रामा मलिक को क्या काम था? ड्रामा मलिक भी साथ पहुँच गई और यहाँ बच्चे सँभालने के लिए प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ दिया। ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है। फिर चलो ये कंट्रोवर्सी किसी तरह से शांत हुई। करवा चौथ की भी हुई थी, मैंने वीडियो बनाई, आपने नहीं देखी देखना। फिर इनकी ये कंट्रोवर्सी शांत हुई, तो जब घर आए तो लोगों ने फिर कहा पेट तो दिख ही नहीं रहा, पेट तो है ही नहीं, ये तो 4th मंथ कहते हैं, 5th मंथ कहते हैं, प्रेग्नेंट तो ये कहीं से लगती नहीं। तो फिर आपने देखा अचानक से उन्होंने एक फिटिंग वाली ड्रेस पहनी, और फरमान जी ने स्पेशली कैमरा उनकी पेट की तरफ करके दिखाया कि जो लोग कहते हैं फेक प्रेगनेंसी है, ये देख लो जी, फेक प्रेगनेंसी नहीं है। ये मैं पायल जो है, मतलब घंटी जी जो है, वो प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद थोड़े दिन में देखो, अब शक तो शक ही रहेगा। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है कि इन लोगों ने प्रैंक ही इतने किए हैं, इन लोगों ने ड्रामे ही इतने किए हैं, तो लोग कैसे बिलीव करें? ऑब्वियस सी बात है ना, लोग तो बिलीव करेंगे नहीं ना इजीली। तो ये चीज़ है। फिर लोगों ने ये भी तक कहा कि भैया ये तो हम लोगों ने जब कॉल आउट किया तो इन्होंने पेट दिखाया 2 दिन पहले तो कोई था। देखो मैं आपको 1-2 कमेंट्स भी पढ़ के बताती हूँ जहाँ लोगों ने कहा है, कल तक तो पेट नहीं था, आज इतना बड़ा कर दिया। लोगों के कमेंट पढ़कर 5th मंथ में तो मुंह पर भी स्वेलिंग आ जाती है, जबकि मुंह पर उनके कोई स्वेलिंग नहीं आई। एक ने कहा है कि घंटी स्टमक इज नॉट नॉट मैचिंग विद हर बॉडी। जब से कमेंट करना शुरू किया लोगों ने, पेट नहीं दिख रहा, तब से सडनली पेट इतना जल्दी, मतलब इतना बड़ा दिखने लग गया है। इ- एक तो मतलब एक का तो इतना मानना है कि मैं इनकी हर बात पर विश्वास करती हूँ, पर पता नहीं इस बार घंटी के पेट हर बार से अलग दिख रहा है, कभी पतला कभी मोटा। जिस दिन से ड्रामा ने कमेंट पढ़ा है पेट नहीं दिख रहा, तब से दिखने लग गया है। और उसका एक दिन पहले तक नहीं दिख रहा था मीन्स पेट, और अब अचानक से ही इतना मोटा पेट दिखने लग गया है। हाँ, अगर प्रेग्नेंट है तो भगवान बच्चे का ध्यान रखे। और कई लोगों का तो ये कहना है कि जो इनके घर में केयर टेकर है, एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, और उसकी प्रेगनेंसी को ये शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सब देखो, आप लोगों ने कहा है तो लोग कहते हैं ना, आग लगी है तो धुआं उठता है, ऐसे तो धुआं उठेगा नहीं। आप लोग अगर, एक लेडी आपके हस्बैंड के नाम की मेहंदी लगा रही है करवा चौथ पे, उसके नाम वीडियो कॉल कर रही है, देखो सबको फरमान जी यही कहते हैं मेरी बहन, बच्चों की बुआ आई, बच्चों की बुआ आई। पर जब ये आती हैं केयर टेकर जो हैं, उनके बारे में क्यों कहते हैं कि ये तो मासी है, मासी? और प्रैंक भी इन्हीं के अराउंड बनते हैं। जैसे अभी देखो कुछ दिन पहले ही प्रेगनेंसी का बना था, फिर उसके बाद ही प्रेगनेंसी इन्होंने शो कर दी थी घंटी जी की। तो लोगों का कहना ये है कि भैया ये वो प्रेग्नेंट है केयर टेकर, और ये जिस पे फरमान जी ने बड़े गुस्से में जवाब भी दिया है कि ये कैसे हो सकता है, हम अगर उसको वीडियो में लेते हैं
तब भी आप उन्हें उसे बुरा कहते हो, नहीं लेते तब भी बुरा कहते हो, जाओ मैं नहीं दिखाता, मैं नहीं दिखाऊँगा। सही बात है, आपकी मर्ज़ी आप दिखाओ, आपकी मर्ज़ी आप मत दिखाओ। पर ऑडियंस ऐसी नहीं है ना, आपकी मर्ज़ी से चलेगी, जो आप दिखाओगे बात तो उस पे होगी। अगर आपके घर पे वो एक अनमैरिड लड़की माँग भर के, आपके नाम की मेहंदी लगा के घूमेगी, मासी बन के घूमेगी, तो लोग बोलेंगे, लोग तो ये कहते हैं, आप सिंपल सी एक बात है, राखी बंधवा दो, काम खत्म। आप राखी भी नहीं बंधवाते, क्योंकि आपको पता है कंट्रोवर्सी होती रहेगी तो व्यूज़ आते रहेंगे। जहाँ कंट्रोवर्सी रुकेगी वहाँ व्यूज़ आने बंद हो जाएँगे। इनका ये चक्कर है कि कंट्रोवर्सी के बिना काम नहीं चलेगा। उन्होंने तो घंटी जी ने तो ये भी कह दिया कि जहाँ से मैं अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, वहाँ तो जी मेरा आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है, हस्बैंड का भी दिखाना पड़ता है। वो तो ऐसे करते नहीं, ऐसे फेक काम वो क्यों करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हैं तो लोग कह रहे हैं एक बार आप पूरा ओवरऑल दिखा दो केयर टेकर को, बात शांत हो जाएगी। पर देखो वो नहीं दिखाएँगे। वो इसलिए नहीं दिखाएँगे कि व्यूज़ का मकसद ही यही है। यही तरीका है, उनकी लाइफ़ ही कंट्रोवर्सी पे आपको याद होगा, बिग बॉस में विशाल को इन्होंने थप्पड़ मार दिया था इतना सा कहने पर कि भाभी सुंदर लगती हैं, इन अ गुड वे। इन्होंने थप्पड़ मार दिया था कि हम कैमरे में आ जाएँगे, हम फ़ोकस मतलब सारा का सारा जो वो है, फ़ोकस हम पे आ जाएगा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं अटेंशन के लिए, कुछ भी। फिर इन्होंने लोग मतलब अपने व्यूअर्स पे ये अटैक किया कि ना 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 हेटर्स के ग्रुप हैं। एक तरफ जो घंटी मलिक का बेटा है और एक तरफ ड्रामा मलिक का। अरे भई आप जो दिखाओगे बंदा तो वही कहेगा ना। हेटर्स की क्या बात आ गई? अगर आप एक बच्चे को निग्लेक्ट करोगे, दूसरे बच्चे को ज़्यादा दिखाओगे तो लोग कहेंगे। आप 3 साल के बच्चे को कह रहे हो मैं नंबर 1 व्लॉगर बनाऊँगा। अरे 3 साल के बच्चे को व्लॉगर का मतलब ही नहीं पता, व्लॉगिंग ही नहीं पता। आप 3 साल के बच्चे को ठीक है, आपकी आप चाहते हो हमारा बच्चा कुछ बने, पर एक बार बच्चों को थोड़ा बड़ा तो हो जाएँ। बच्चे तो अपने लायक हो जाएँ। अगर देखो किसी 5th क्लास के बच्चे से कोई पेरेंट से 5th क्लास के बच्चे के पेरेंट से पूछा जाए आपका बच्चा क्या बनेगा? तो हम कह दें मान लो कि डॉक्टर बनेगा, तो लोग उस बात पे मुँह पकड़ लेते हैं। अरे आप कैसे कह रहे हो डॉक्टर बनेगा? तो बच्चे की मर्ज़ी है, बच्चा किस पे इंटरेस्ट लेता है। क्या पता बच्चा डॉक्टर बने, टीचर बनना चाहे, क्या बच्चा इंजीनियर बनना चाहे, क्या बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहे, ये तो बच्चे का है। आप छोटी सी उम्र से व्लॉगर बनेगा, मैं फोकस करता हूँ, मैं तो बेस्ट पिता हूँ, मेरा मैं जितना ध्यान देता हूँ, देखो उनका घंटी मलिक का बेटा गिर गया तो लोगों ने कहा कि भैया एक बच्चा नहीं संभाल सकते, भैया 2-2 माएँ हैं तब भी एक बच्चा नहीं इनसे संभलता। उन लोगों का कहना, देखो लोगों का कहना तो सही है, पर फिर भी ठीक है, हम इनकी बात को भी सही कहते हैं कि कौन माँ-बाप चाहेगा कि उनका बच्चा गिरे? हाँ, कोई भी माँ-बाप नहीं चाहेगा। पर हाँ, अगर बच्चा गिरा है तो लोग तो कहेंगे ना कि सामने 4 बंदे खड़े हैं तो बच्चा कैसे गिर गया? और गिरा क्या, बहुत ज़्यादा गिरा। आपको पता है आप एक वीडियो पहले बना रहे हो कि बच्चे को एलर्जी है स्किन पे। नेक्स्ट वीडियो में आप बच्चे को आउटिंग पे ले आए हो। प्रेग्नेंट वाइफ़ को एक वीडियो पहले कह रहे हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तू ध्यान नहीं रखती, तू सीरियस नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको सफ़र करा के ले गए हो 300 किलोमीटर, तो लोग तो देखो फिर बात करेंगे। फिर लोग बात करते हैं तो आप कहते हो हेटर्स का झुंड, हम तो इन लोगों से मिलना चाहते हैं। ये लोग क्या लोग हैं, मैं तो ज़रूर मिलूँगा। अरे भैया आप लोग मिलोगे तो आप कुछ भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि जो आप दिखा रहे हो लोग वो बोल रहे हैं। आप जो नहीं दिखाते आप नहीं बोल लोग नहीं बोलते। आप अपने बच्चों को व्लॉगिंग में बचपन से लेकर आए हो ना, सबके बच्चे हैं ठीक है चलो, बच्चे हैं, बच्चों का कंटेंट लोग देखते हैं। पर आप ये कह दो कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं पाँचों को नंबर 1 ब्लॉगर बनाऊँगा वर्ल्ड का, इंडिया का। तो ये तो देखो कहना और करने में बहुत वो है, और वीडियो में हर कोई कहेगा मुझे यही पसंद है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वही मुझे ना यही चीज़ बहुत बहुत बुरी लगती है कि जब आप पहले कहते हो हमें देखो, जब वो देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू दो, जब पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अगर आपसे ऑपोज़िट हो जाता है तो आप उनको हेटर्स का झुंड कह देते हो। आपकी दिमाग को सलाम है कह देते हो, जो चीज़ गलत है। नहीं कहनी चाहिए, व्यूअर्स हैं, आप सही दिखाओ, अच्छा कंटेंट दिखाओ। एक बार सामने केयर टेकर को खड़ा कर दो, जी देखो जी ये प्रेग्नेंट नहीं है। उसके रिलेटेड प्रैंक मत बनाओ, उससे राखी बंधवा लो, नहीं भी बंधवाओ, कोई जी मेरी बहन है, बात खत्म।
आप खुद ही नहीं करना चाहते तो लोग तो कहेंगे, हमेशा कहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, लोग तो कहते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।